हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। हरियाणा सीटी 2025 जो कि आपका एग्जाम डेट को लेकर के एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। इतनी सारी वीडियोस भी है इसको लेकर के, इतनी सारी न्यूज भी आपकी सर्कुलेट हो रही है। तो एक बार इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम डेट को लेकर के, है ना, कि मैम जल्दी होगा या लेट होगा। जल्दी हो रहा है तो कितना जल्दी, क्या अगले महीने करा दिया जाएगा? क्योंकि जुलाई में एग्जाम कंडक्ट होने की बहुत सारी न्यूज मैंने देखी है, पढ़ी भी है ना। तो उसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, एक बार फटाफट से इस पर डिस्कस कर लेते हैं। थंबनेल भी आपने देखा होगा इसी तरीके से, क्योंकि बच्चा खुद भी कंफ्यूज हो रहा है कि 3 दिन में होगा एग्जाम, यानी कि 3 दिन तक आपका एग्जाम चलेगा सीईटी का, फिर एनालिसिस होगा, वो आपका सीन अलग है। सबसे पहले यही देख लेते कब होगा, इतने कम समय में क्या करें तैयारी। सबसे मेन ये है एग्जाम डेट क्या कंफर्म है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है क्या ये एग्जाम डेट कंफर्म है जो जुलाई वाली सर्कुलेट हो रही है या फिर नहीं है। इस तरीके का जो भी डाउट है एक बार हम डिस्कस करेंगे इस वाली न्यूज़पेपर कटिंग के साथ में। क्या न्यूज़पेपर कटिंग है ये आपकी, कि हरियाणा में सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर के बड़ा अपडेट अगले महीने यानी कि जुलाई में, क्योंकि ये जून का है, ये 20 जून 2025 का न्यूज़पेपर कटिंग है। तो अगले महीने यानी कि जुलाई में 2 से 3 दिन के शेड्यूल में होगा एग्जाम। 13 लाख आए आवेदन। आप सभी को पता है 13.5 लाख के नियर बाय आपके आवेदन हुए हैं। सबसे ज्यादा कहां से हुए? फरीदाबाद से, और सबसे कम हुए पंचकुला से, है ना। और इसमें पूछा क्या बोला है कि अगले महीने के लिए 2 से 3 दिन का शेड्यूल, कि 2 से 3 दिन आपका एग्जाम चलेगा। पर डे कितनी पालियां होंगी, क्या कुछ वो भी डिटेल में नहीं बताया, लेकिन 2 से 3 दिन में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। यानी कि एक बात तो दिमाग में पहले ही लेकर के चलना कि भैया नॉर्मलाइजेशन आपका रहेगा, है ना। नॉर्मलाइजेशन रहेगा, ये पहले से अपने दिमाग में क्लियर कर लेना अगर 2 से 3 दिन एग्जाम चल रहा है तो। अब ये न्यूज क्या है शायद आपको विजिबल नहीं होगी, मैं एक बारी बता देती हूँ। हरियाणा में तृतीय श्रेणी पदों पर भर्ती के लिए सीईटी, जो आपका भी ग्रुप सी के लिए चल रहा है ना, इसने बोला सीईटी परीक्षा जुलाई में होने की संभावना है। जो बोलने जा रहे हैं जुलाई में एग्जाम है, जुलाई में भैया संभावना है ना। डिफरेंस होता है होना या फिर संभावना होना, और वो संभावना भी किसके बिहाफ पे, वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ, जिसके लिए 13 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन किया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की और निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उपायुक्तों को परीक्षा केंद्रों की पहचान करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। मतलब आपका एग्जाम सेंटर को लेकर के जो कामकाज है वो शुरू हो चुका है। समझ रहे हो बात को? वैसे तो है नहीं भाई कि 3 दिन बाद पेपर है, जाओ और पेपर दे के आओ, गाड़ाओ झंडे, है ना। वो सीन तो है नहीं। होता क्या, आपको सारी की सारी प्लानिंग आयोग को करनी पड़ती है, कहाँ सेंटर डालेंगे, वहां सेंटर पे फिर आपका निष्पक्ष यानी कि ट्रांसपेरेंसी रहे, कोई भी धांधली, कोई भी आपका गड़बड़ घोटाला ना, उसका ध्यान रखा जाए, है ना। कौन सा दिन चुना जाए, और उसके लिए आपको पता है कितनी ज्यादा, पिछली बारी क्या था 2022 में जब एग्जाम हुआ था अपना हरियाणा सीईटी का, सारी स्कूलों की बस भी लगा दी थी, देखा होगा आपने, सारी रोडवेज बस लगा रखी थी, है ना। उसके अलावा स्कूलों से सबसे बसेस ली थी, 2-3 दिन के लिए बच्चों की छुट्टी भी हुई थी स्कूल की, याद होगा वो वाला सीन, कि सारी बसेस लगा रखी है। तो बहुत सारा इंतजाम करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं कि बस पेपर हो गया और सारी बात खत्म। तो वो जो आपका अब इंतजाम है उसमें एक सिटिंग अरेंजमेंट का भी होता है परीक्षा केंद्र का, तो वो वाली कार्यवाही आपकी जोरों शोरों पर है। प्लस दूसरा ये भी है कि आपने देखा होगा सिर्फ आपको 15 दिन का टाइम दिया गया फॉर्म फिलिंग करने के लिए, और उसमें भी जब इतना बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, इतना बोला, जब जाकर के डेट उसकी एक्सटेंड हुई फॉर्म फिलिंग की, और वो भी सिर्फ आपके 2 ही दिन बढ़ाए, है ना। तो जब आयोग, आपको नहीं लगता थोड़ा सा जल्दबाजी में है कि फटाफट से सारी चीजें करा रहा है? तो ये सारी चीजें देखते हुए एक अनुमान लगाया जा रहा है कि आपका जो एग्जाम है वो जुलाई में हो सकता है, जुलाई में होने की संभावना है। हो सकता है यहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाए, ये जो सिटिंग अरेंजमेंट का कार्यवाही चल रहा है, तो हो सकता है ये एग्जाम आपका अगस्त में भी खिसक जाए, है ना। और भैया हो सकता है किसी और चीज के चलते, कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिनके चलते ये एग्जाम आपका सितंबर में भी खिसक जाए। लेकिन जितनी जल्दबाजी में आयोग है, जितनी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं, मान के चलो जुलाई और अगस्त में आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराने की पूरी संभावना है। और अब भी सबसे मेन जो बच्चा है वो इस चीज को लेकर के कंफ्यूज है, न्यूज पूरी पढ़ी नहीं, वीडियो पूरी देखी नहीं, थंबनेल से ही जुलाई में होगा एग्जाम, और आप कंफ्यूज प्लस थोड़ा सा डर जाते हो, हाय मेरा तो अभी ये सिलेबस नहीं हुआ, मेरी तो पूरी अभी मैथ्स बाकी है, मेरी तो आधी हरियाणा जीके बाकी है ना। भैया आपके जैसा ही हर एक स्टूडेंट भी है।
देखो दो तरीके के बच्चे हैं, जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है, जो शुरू से तैयारी कर रखी है, वो केस एक बारी थोड़ा सा पैरेलल या थोड़ा सा साइड लेकर के चलते हैं। जो सबसे मेन है कि हर अगर आपका कुछ सिलेबस बच रखा है तो दूसरे बच्चे का भी बच रखा है। एकदम से जुलाई में एग्जाम आ गया तो आपको मान लो मैथ्स का पोर्शन रह रखा है, किसी बच्चे का रीजनिंग का रह रखा होगा, है ना। तो ये हड़बड़ाहट का टाइम नहीं है कि हड़बड़ा गए एकदम से, एक महीने बाद पेपर है, डरना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। तरीके से जैसे जिस शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हो उसी को कंटिन्यू रखना है, जितने बढ़िया तरीके से अभी कर रहे हो। दूसरा केस ये भी आता है कि मैम अगर हमें देखो ऐसा फ्रेशर बच्चा मैं बात करूं तो नहीं समझ में आता है। फ्रेशर छोड़ो, जो इतने टाइम से एग्जाम दे रहे हैं उनको भी नहीं पता चलता है कई बार क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप लगे पड़े हो रट्टा मारने, कोई भी चीज उठा लो यार, मंदिर है, अब इतने सारे मंदिर है ना, कौन कौन से मंदिर याद करने नहीं पता चलते हैं। अब कुरुक्षेत्र में इतने सारे मंदिर है ना, तो कौन सा इंपॉर्टेंट है ना। तो वो चीजें वहां पर एक एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी को पता होता है कि भैया ब्रह्म सरोवर से क्वेश्चन बनता है, ये अच्छे से रट लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता है ना। चबूतरे का निर्माण किसने किया, चारों तरफ उसके जल है, ये 7-8 पॉइंट है उसके इंपॉर्टेंट। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं, इनफैक्ट सारे टॉपिक होते हैं जहां पर एज अ टीचर पता होता है कि भैया यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर ऐसा हो कि मैम हमें कोई इंपॉर्टेंट चीजें बता दे, या ये कहा जाए कि हमें कोई टॉपिक वाइज टाइप वाइज सारा एक तसल्ली से दिमाग में बात बैठ जाए, तो उसके लिए आपका चैंपियन लाइव बैच है। किस तरीके से बैच पे जाना है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये वाला बैच है, पूरी टीम आपके सामने, आप सबको जानते ही होंगे मोस्टली फैकल्टीज को। तो इसमें आपके 15+ कोर्सेज हैं जो लाइव बैच रहेगा, उसके अलावा 15 रिकॉर्डेड बैच आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो किसी टीचर का पर्यायवाची जो आपको लाइव बैच में पढ़ा और उसका पर्यायवाची आपको अच्छे से समझ नहीं आया, वहीं दूसरे टीचर का रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, वहां से पढ़ लेना कोई भी टॉपिक XYZ। मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया है। 1750 से ज्यादा आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, यानी कि आप सिलेबस जैसे ही 70-80% सिलेबस हो जाए, मॉक भी साथ के साथ लगाना शुरू कर देना, अलग से नहीं लेना पड़ेगा। स्टडी नोट्स भी रहेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रहेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या है कि आपने जितना जो पढ़ लिया, आज मान लो मैंने आपको साझेदारी पढ़ाया, साझेदारी के 15 क्वेश्चंस की शीट आपको मिल गई, बढ़िया से 15 के 15 क्वेश्चन खुद से अपने हाथ से निपटा लो। समझ रहे हो कैसे जाना है बैच तक? कुछ नहीं करना, या तो गूगल पे जाके टेक्स्ट बुक लिख देना, या इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, किसी भी थ्रू जा सकते हो। जैसे ही गूगल पे टेक्स्ट बुक लिखोगे, पहली जो साइट दी गई है इस पे क्लिक करना, क्लिक करके यहां सर्च बार में डालना HARYANA हरियाणा CET और इसको कर देना सर्च। ठीक है, आपको सामने यहां ये वाला आपका चैंपियन लाइफ बैच दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करेंगे, इसका नेट थोड़ा स्लो है ना, क्लिक करोगे 706 दिखाएगा। अप्लाई कूपन पे जाना, मैं अपना कूपन कोड NISHA22 मेरा कूपन कोड है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। इसको अप्लाई कर दोगे तो आपको यहां से डिस्काउंट मिल जाएगा और ये 584 में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत हो, डाउट हो, समस्या हो, हाँ बैच से रिलेटेड 2-3 बच्चों के डाउट है, भैया सिलेबस आपका कवर होगा, है ना, कि मैम सिलेबस अगर जुलाई में एग्जाम हो गया तो चाहे जुलाई में हो, अगस्त में हो, सितंबर में, चाहे दिसंबर में एग्जाम हो, एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा। टेक्स्ट बुक की स्पेशलिटी है, मैं तो यही कहूंगी, है ना, कोई भी एग्जाम हो सिलेबस आपका हर एग्जाम से पहले कवर कराया गया है, आगे भी कराया जाएगा। एक डाउट ये भी था बैच को लेकर के, बाइलिंगुअल, हाँ जी आपका जो बैच है वो बाइलिंगुअल चलेगा, दोनों की दोनों लैंग्वेजेस में आपका बैच कवर कराया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ एक हरियाणा जीके का छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेती हूँ, जैसे आपको पता है मैं हर क्लास में पूछती हूँ, है ना। और क्वेश्चन आज किससे रखें, इससे रखते हैं अपना स्टैटिक से। गुरुद्वारा नीम साहिब कहां पर है, मुझे ये बता देना, नीम साहिब। इसी के साथ में मुझे ये बताना, एक अपना क्वेश्चन बनता है कि मिनी क्यूबा के नाम से किसे जाना जाता है, मिनी क्यूबा के नाम से, मिनी क्यूबा के नाम से कौन से जिले को जाना जाता है। एक मुझे बताना महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आ जाता है महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या है। 3 क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। देखते हैं भाई हरियाणा जीके में कितने झंडे गाड़ रहे हो, है ना, पूरे दिन जो हरियाणा जीके पढ़ते रहते हो। तीनों का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में मिल जाना चाहिए।